हेलो एवरीवन। आपको पता है कि कल ऑप्शन फॉर्म फिलिंग खत्म हो चुका है, दैट इज 29 ऑफ जुलाई को लास्ट डेट था फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का। 31 जुलाई को आपका अलॉटमेंट होने वाला है कॉलेजेस को, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 30th ऑफ जुलाई। एक दिन पहले इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आप सभी के पास एक आइडिया रहे कि हम लोगों को आगे क्या क्या करना है। कल आपको मे बी एक कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा, बट पैनिक होने की जरूरत नहीं है। टेक अ डीप ब्रेथ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कल आप सभी लोग बहुत टेंशन में रहेंगे, इसलिए मैं पहले से कह रहा हूँ टेक अ डीप ब्रेथ, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। लेट मी एक्सप्लेन कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, हाउ अकॉर्डिंगली यू कैन एक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन आ सकती हैं। सो कैप राउंड अलॉटमेंट के क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आपको एक रूल्स समझा देता हूं, अगर आप याद नहीं है या आपको पता नहीं है। अगर गैप राउंड 1 में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हो गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी में भी बोला था कि फर्स्ट ऑप्शन हर कोई जेबीआईएमएस ही रखें। गैप राउंड 2 में अगर आपको टॉप 3 प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, टॉप 3 में से कोई भी अगर अलॉट होता है तो इट गेट्स ऑटो फ्रीज, आपको वहां एडमिशन लेना ही पड़ेगा। गैप राउंड 3 में टॉप 6 प्रेफरेंस गेट ऑटो फ्रीज, इस तरह से। ठीक है, दिस इज अबाउट द न्यू रूल्स जो इसी साल से आए हैं। आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिए। एनीवेज, आगे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं अलॉटमेंट के बारे में क्या होगा। सो कैप राउंड 1 अलॉटमेंट में क्या क्या हो सकता है आपके साथ। नंबर 1, अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया तो ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। कैप राउंड 1 में अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिला, मे बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ या 50th नंबर का ऑप्शन मिला, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, फ्रीज करें या बेटरमेंट करें। अच्छा, फ्रीज और बेटरमेंट में क्या फर्क है मैं आपको अभी डिटेल में समझा देता हूं। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मुझे अलॉट तो हुआ है कॉलेज, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ स्क्रीन को देखना है, चाय पीना है। दैट इज कंडीशन 1 कि अलॉट हुआ है लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कंडीशन 2 भी ये है कि अलॉट ही नहीं हुआ सर कुछ, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, मुझे अलॉट हो गया, ना मुझे एडमिशन लेना है, ना कुछ करना है, दैट इज नॉट एडवाइज्ड। ठीक है, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डूइंग नथिंग। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये पहला ऑप्शन ही अलॉट हो गया आपको कैप राउंड 1 में, तो ऑब्वियसली इट गेट्स ऑटो फ्रीज, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल सेकंड या थर्ड ऑप्शन आपको अलॉट हो जाता है, तो यू हैव टू ऑप्शंस, फ्रीज या फिर बेटरमेंट। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रीज एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज बेटरमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। इफ यू गेट फर्स्ट प्रेफरेंस इट्स ऑटो फ्रोजन, यू मस्ट टेक एडमिशन। Got a seat, not first preference, you have two options, freeze, accept seat, exit rounds, which is not advised। मैं यहां पे लिख देता हूं which is not advised। ठीक है, I sincerely advise every single student to go for a betterment। क्यों, मैं बताता हूं। betterment, pay 1000, try for a better choice in the next round। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मुझे पुंबा कॉलेज अलॉट हुआ है इन कैप राउंड 1। ठीक है, कैप 1 में, एंड दिस वाज माय फिफ्थ प्रेफरेंस। कैप 1 का मेरा फिफ्थ प्रेफरेंस था। मेरे पास क्या ऑप्शन है कि जो मुझे सीट अलॉट हुई है मैं उसको होल्ड करके रखूं, दैट सीट गोज नोवेयर, आपकी ही सीट रहेगी, एंड स्टिल आई ट्राई फॉर कैप राउंड 2, दैट इज नोन एज बेटरमेंट। ठीक है, अब कैप राउंड 2 में जब शुरू होगा वो, आपको वही कॉलेजेस के ऑप्शंस फिल करने हैं जो पुंबा से आपको लगता है कि बेटर है, क्योंकि अगर आपको वो अलॉट हो गए तो आपका पुंबा का सीट चला जाएगा, और अगर नहीं हुए, उसमें से कोई बेटर कॉलेजेस अलॉट नहीं हुए, तो आपका पुंबा का सीट आपके पास रिजर्व रहेगा, कहीं नहीं जाएगा सीट। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आई वुड से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स शुड गो फॉर अ बेटरमेंट। ठीक है, बेटरमेंट चॉइस फॉर द नेक्स्ट राउंड, सभी लोगों ने ये करना चाहिए एक्सेप्ट जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया है। और राउंड टू बेटरमेंट रूल्स, सॉरी ये यहां पे मैं आपको वापस बता देता हूं। Fill only colleges above your current, if upgraded previous seat is gone, if not old seat is retained for round 3, उसकी चिंता ना करे, जैसे मैंने कहा you still can go for a betterment in round 3 as well, तो उसकी चिंता ना करे। ठीक है, that is what something you need to do। meanwhile एक और रिक्वेस्ट है, मान लो अगर आपको अलॉट हो गया है, you are still going for a betterment, let's say फिफ्थ ऑप्शन अलॉट हुआ है, so फिफ्थ अलॉट होने के बाद बेटरमेंट फीस भरने के बाद 1000 रुपीज, व्हाट शुड बी योर मोडस ऑपरेंडी। एक तो टेक्निकल आपने कर दिया, बेटरमेंट कर दिया, 1000 रुपीज पे कर दिया, आपने फिजिकली क्या करना चाहिए, फिजिकली एक्चुअल में आपने वो कॉलेज में जाके विजिट करना चाहिए। ठीक है, कि लेट्स से इट्स एन अननोन कॉलेज, नॉट एवरीवन हैज गॉट परसेंटाइल लाइक अराउंड 98 99 परसेंटाइल ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर किसी को परसेंटाइल कम है लेकिन यू हैव बीन अलॉटेड टू दैट टू अ पर्टिकुलर कॉलेज, बेटरमेंट कीजिए, डायरेक्ट एडमिशन मत लीजिए, जाइए, चर्चा कीजिए वहां पे कॉलेजेस से,
एंड कैपराउंड 2 का भी भरिए, ठीक है। कैपराउंड 2 में कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको मीनवाइल आप विजिट करके आए, अड़ोस पड़ोस के कॉलेजेस आप विजिट करके आए तब तक, सो गिव योरसेल्फ अ टाइम फॉर विजिटिंग दोस कॉलेजेस फिजिकली, ठीक है। कि अगर आपके लिए एक अननोन कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग फिजिकली एंड टेक्निकली। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जैक्टली टेक्निकली भी ये डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, इसका भी एक वीडियो बताऊं, तो प्लीज बनाओ। प्लीज मेक श्योर दैट ये वीडियो reaches at least 500 views by tomorrow, so that I'll make a very detailed video about how to go for a betterment, कैसे करें टेक्निकली डेस्कटॉप पे। and at the end, please make sure that you subscribe to the channel. Thank you so much. Follow us on Instagram and WhatsApp group का link भी दिया है. People are having discussion there. You may join that group as well. Thank you so much. Till then, take care.